हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अल्पेश जैन सर की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी को और कक्षा 12वीं की सर्जना पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य में से जो दूसरा पद है और तीसरा पद है। हम तो दूहु भांति फल पायो, हम तो दूहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो, हम तो दूहु भांति जग जस फल पायो। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हम तो यानी हमने तो, गोपियों ने तो दूहु भांति दोनों प्रकार से फल पायो, अपने जीवन का फल प्राप्त कर लिया। कैसे दोनों प्रकार से? कृष्ण मिले तो भी और ना मिले तो भी हमें तो अपने जीवन का जो फल मिलना था वो मिल गया। अगली पंक्ति में कहती हैं गोपियाँ कह रही हैं, ये बात किससे कह रही हैं? एक बात गोपियाँ कह रही हैं उद्धव के सामने कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। अगर ब्रजनाथ मिल जाए यानी हमारा श्री कृष्ण के साथ संगम हो जाए, ब्रजनाथ मतलब कृष्ण के लिए कहा गया है यहाँ पर, ब्रज के स्वामी अगर कृष्ण मिल जाएं, मिलें तो नीको तो ठीक, ना तरु नहीं तो जग जस गायो। जग यानी संसार जो है वो जस गायो, जस गाएगा, यश गाएगा। किसका यश गाएगा? हम गोपियों का यश गाएगा। क्यों संसार गोपियों का यश गाएगा? क्योंकि कहवे गोकुल की गोपी सब, बरनहीन लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग, मिली बैठी एक पाती। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि क्यों जस गाएगा संसार हमारा? तो संसार हमारा जस इसलिए गाएगा क्योंकि कहाँ तो वे गोकुल की गोपियाँ यानी हम लोग जो गोकुल की गोपियाँ हैं, कहाँ तो हम गोपियाँ जो कैसी हैं, सब वर्णहीन, सब की सब वर्णहीन अर्थात लघु जाति, छोटी जाति वाली, और वर्ण से हीन, किन्हीं वर्णों में हमारी विशेष गिनती भी नहीं होती, ऐसी जिनकी कोई कैलकुलेशन नहीं, जिनकी कोई गिनती नहीं, जो बहुत पिछड़ी जातियों से हैं, ऐसी कहाँ तो हम गोकुल की गोपियाँ, और कहाँ वे कमला के स्वामी, और कहाँ पर वो कमला के स्वामी अर्थात कमला कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी के स्वामी अर्थात विष्णु, और विष्णु किसका अवतार? विष्णु के अवतार कौन है? श्री कृष्ण। तो कहाँ तो हम गोपियाँ जो लघु जाति की हैं, जो वर्णहीन हैं, और कहाँ वो कमला के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण, जिनके संग मिली बैठी, जिसके साथ में मिली बैठी एक पाती, एक पंक्ति में, अर्थात जो कृष्ण के साथ में मिली, कृष्ण के साथ में खेली, जिन्होंने कृष्ण के साथ में अपना बचपन बिताया, इससे भी हमारा तो जीवन का फल प्राप्त हो गया। भले कृष्ण प्राप्त ना हुए, लेकिन उनके साथ में ये सब होने से भी हमारा जीवन का फल प्राप्त हो गया। कृष्ण से संयोग हो चाहे कृष्ण से वियोग हो, दोनों ही स्थितियों में हमें अपने जीवन का फल मिल गया है। आगे वो कहती हैं कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ताओ पर अब साच कहो द्यो, मुक्ति कौन की दासी, हम तो दूहु भांति फल पायो। गोपियाँ कहती हैं कि हमने दोनों प्रकार फल कैसे प्राप्त किया? तो वो कहती हैं कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। निगम यानी जो पुराण आदि हैं उसको निगम बोलते हैं, पुराण वगैरह निगम कहलाता है। ध्यान से, निगम से, और मुनि ज्ञान, और मुनियों के ज्ञान से जिनको पाना मुश्किल है, जो अगोचर है, जिसे वेदों के द्वारा नहीं पाया जा सकता, जिसे ध्यान के द्वारा नहीं पाया जा सकता, जिसे मुनियों के ज्ञान के द्वारा नहीं पाया जा सकता, वे कृष्ण, ते यानी वे, भय हुए, घोष निवासी, घोष यानी इस बस्ती के, कौन सी बस्ती के? यह जो अहीरों की बस्ती है, अर्थात यह जो वृंदावन है, वहाँ के निवासी हुए कृष्ण, इससे हमारा जीवन सफल हो गया। और फिर कहती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमको फिर मुक्ति लेकर के क्या करना है? क्योंकि जो उद्धव आया था वो ज्ञान और योग का उपदेश दे रहा था, और ज्ञान और योग का उपदेश क्यों प्राप्त करता है व्यक्ति? मोक्ष को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए। तो गोपियाँ कहती है हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो प्रेम चाहिए। किसका प्रेम चाहिए? कृष्ण का। हमें कृष्ण का सामीप्य चाहिए, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। तो गोपियाँ आगे कहती हैं
कि जो कृष्ण बड़े जिनको पाना मुश्किल है, जो अगोचर हैं, जिन्हें ध्यान से, निगम से और मुनियों के ज्ञान से पाना मुश्किल है, वे घोष यानी इस नंद बस्ती के जो निवासी हो गए। ता ऊपर उससे ऊपर अब साच कहो द्यों, अब सच कहूँ तो मुक्ति कौन की दासी। अब इसके अलावा मुक्ति किसको चाहिए? मुक्ति तो उनकी दासी है, वास्तव में किसकी दासी है? श्री कृष्ण की दासी है मुक्ति। इसलिए मुक्ति को चाह के क्या करें, हमें तो साक्षात कृष्ण मिल गए। जिसको मालिक मिल गया हो उसे दासी से क्या प्रयोजन, उसे दासी नहीं चाहिए। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण स्वयं मिल गए। ठीक है, आगे वो कहती हैं जोग कथा पाला गोदो ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार, हम तो दोहूँ भांति फल पायो। अब वो उद्धव से निवेदन करते कि प्लीज़ उद्धव, प्लीज़ कि उद्धव, हे उद्धव, जोग कथा, योग की कथा पा लागो, तुम्हारे चरण पड़ते हैं, ना कहूँ बारंबार, बार बार मत कहो, तुम कहो तो हम तुम्हारे चरण छूते हैं। पा लागो मतलब तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जोग कथा यानी ये जो योग की कथा तुम बार बार हमें सुना रहे हो, जो कैसी है, कड़वी ककड़ी के समान, पहले पद में बताया था आपको। तो कड़वी ककड़ी के समान जो योग की कथा है, ना कहूँ बारंबार, बार बार हमको सुनाओ मत, ऐसा कह रही है। कौन कह रही है? गोपियाँ कह रही हैं। किससे कह रही है? उद्धव से कह रही है, क्योंकि उसकी हमको आवश्यकता नहीं है, योग की हमको आवश्यकता नहीं है। कि सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। अब यहाँ कह रहे हैं कि सूरदास जी, गोपियाँ कहती हैं कि श्याम तजी, कृष्ण को छोड़कर, तजी यानी छोड़कर, श्याम तजी कृष्ण को छोड़कर और भजे, दूसरों का जो भजन करने जाए। दूसरों का किसका भजन? तो योग का भजन करने जाए या मुक्ति की अपेक्षा करे, आशा करे, ऐसे व्यक्ति जो होंगे, और भजे, और का भजन करे, नाम ले, ताकि जननी, उसकी माँ क्षार, क्षार के समान है, राख के समान है या तुच्छ है, यानी जो तुच्छ व्यक्ति की संतान होगा, वही जो है कृष्ण के अलावा और किसी की आशा या अपेक्षा करेगा। ये बात यहाँ पर गोपियों के माध्यम से कही गई। किसको कही गई? उद्धव को कही गई। और क्या चाहती है गोपियाँ यहाँ गोपियाँ कृष्ण का साथ चाहती हैं, और कृष्ण का साथ ना भी मिले तो भी वो ये कहती है कि हमारा तो जीवन सफल हो गया है, हमने तो वैसे भी अपने जीवन का जो फल पाना था वो पा लिया है। अब आगे कहती हैं वो, आगे जो पद है उसके अंदर गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग्य करती हैं। क्या कहती हैं? बिलग जनि मानहु उधो प्यारे, बिलग जनि मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा का जर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे। क्या कहती हैं? कि हे उद्धव, वह मथुरा, वो जो मथुरा है ना, काजर की कोठरी, वो तो काजल की कोठरी के समान है। वहाँ से जे आवहीं, जो भी आते हैं ना, ते कारे, वे सब काले हैं, रंग रूप से भी काले हैं और मन से भी काले हैं। किसको कह रही है? गोपियाँ कह रही हैं। किसको? उद्धव को कह रही हैं कि वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे, और तुम भी वैसे ही हो। बिलग जनि मानहु, बिलग मतलब अलग, जनि मानहु मत मानो, अपने आप को उनसे अलग मत मानो, तुम भी मथुरा से आए हो, तुम भी काले। तो उद्धव प्यारे, हे उद्धव प्यारे, अपने आप को अलग मत समझो। वहाँ तुम जहाँ से आए हो ना, जिस मथुरा से, वहाँ से जो भी आते हैं सब काले हैं। कौन कौन आए थे पहले? और तो बता रहे हैं, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे कुटि मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, बिलग जनि मानहु उधो प्यारे। बोले तुम कारे, तुम काले हो। सुफलक सुत, सुफलक सुत कहा है अक्रूर को। अक्रूर वो थे जो कृष्ण को वृंदावन में आकर के वहाँ से मथुरा ले गए थे, तो वो अक्रूर काले थे। एक तुम काले, एक वो अक्रूर काले। और कारे मधुप भंवारे, कारे यानी और काले हैं मधुप यानी मधु पीने वाले, अर्थात शहद को पीने वाले, भंवारे जितने भंवरे हैं वहाँ से आने वाले, वे सब काले। और उनके संग इन कालों के बीच में अधिक छवि उपजत, और सुशोभित होते हैं। अधिक छवि उपजत
और ज़्यादा सुशोभित होते हैं, और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। कौन? कमल नयन, जिनके नयन कमल के जैसे हैं। ऐसे कौन? तो कृष्ण। मणियारे, सबसे अलग, सबसे हट करके, है ना, मणि के समान, मुकुट में लगने वाली मणि के समान वह भी सबसे न्यारे हैं, और तुम्हारे कालों के बीच में ही वो शोभा पाते हैं। तो यहाँ कृष्ण जी को भी जो है वो काला कहा है, क्योंकि वो भी उनको धोखा देके चले गए, इसलिए। तो गोपियाँ आगे कहती हैं, मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे, त्या तागुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे, बेलग जनि मानहु दो प्यारे। अब अंत में कहती हैं गोपियाँ कि ऐसा लगता है, मानहु, मानो, नील माट, नील से भरे मटके में, नील यानी नीला, नीले रंग का भरा हुआ, माट यानी मटका, किसी नीले मटके के अंदर से काढ़े निकाल लियो उन सबको। किनको? इन सब कालों को। ये सब काले कौन कौन? तुम्हारे साथ में अक्रूर, अक्रूर के साथ में कृष्ण जी, ये सब काले, इनको नीले मटके में से निकाल करके किसी ने ले करके जा करके जमुना, यमुना नदी में जाए पखारे, जा करके धो दिए हों। तो अब कालों को कहाँ धोया? यमुना नदी में। इसलिए तागुण, उस काले गुण के कारण से, उनके काले रंग के कारण से, श्याम भई कालिंदी, श्याम भई काली हो गई है। क्या? कालिंदी यानी यमुना। यमुना का पानी काला क्यों हो गया? तो यमुना का पानी काला इसलिए हो गया क्योंकि इन सब कालों को निकाल करके उसमें धोया है, तो उसके गुणों के कारण से जो यमुना है वो भी कालिंदी हो गई, काली हो गई, इसलिए उसका नाम कालिंदी रख दिया। सूर्य श्याम गुण न्यारे, और कहते हैं यहाँ पे कि ये श्याम के गुण ही न्यारे हैं, जो उसके संपर्क में आता है सब काला हो जाता है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर थोड़ा व्यंग्य करते हुए गोपियों ने कृष्ण पर व्यंग्य किया है, उद्धव के योग और ज्ञान पर व्यंग्य किया है। यहाँ पर जो भाषा है ब्रज भाषा है, यहाँ अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोनों ही पद गेय पद हैं, इन्हें अलग अलग राग रागिनियों पर गाया जा सकता है। और साथ ही साथ इसके अंदर लास्ट में पद मैत्री है, पद के अंत में, शब्द के प्रत्येक पंक्ति के अंत में यति जो है, अंत में जो तुक मिल रही है सबके अंदर, इससे इसमें संगीतात्मकता का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें कई प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जगह जगह पर अनुप्रास दिखाई पड़ता है, अंतानुप्रास है, साथ ही साथ पद मैत्री अलंकार भी जो है इसके अंदर प्रयुक्त किया गया है। इसके साथ में आज की यह क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।